टायर फट चुका है। वैसे करके दिखाना, दबा के थोड़ा साइड से। पूरा फट गया भाई, पूरा। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब बजे सुबह के 9। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब आए? होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और भाई अभी कल गया था ना, तो हवा लीक हुई थी। तो हवा नहीं थी, एक्चुअली पंचर ही था। सुबह मैंने 3-4 कांच निकाले हैं। अभी एक मेरे पास सॉल्यूशन है जो पंचर रिपेयर वाला होता है, आपको दिखाता हूँ। तो मॉड्यूल का ना ये टायर रिपेयर, पंचर रिपेयर वो है स्प्रे। तो मैं क्या करूँगा, इसको डाल के देखता हूँ कि रिपेयर करता भी है कि नहीं करता। और अभी इमरजेंसी है इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं पंचर लगवा लेता। बिकॉज अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो पंचर वाला होगा नहीं। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। और उसमें कील जो लगी है, कांच तो निकाल दिए थे, कील लगी है। कील एक बारी कील को मैं निकालता हूँ, फिर लगाता हूँ और चाबी दे देता हूँ। क्योंकि स्टार्ट भी करके देख लूँगा ना एक बारी, पूरा टायर घूम जाएगा तो पूरे में अच्छे से फैल जाएगा। चलो ये देखो, एक कांच ये पड़ा, एक दो भी यहीं कहीं गिरे होंगे। मैंने ये निकाल के ना यहीं फेंक दिया ऐसे ही। और एक कील फंसी हुई है यहाँ, ये देखो, ये इसको निकालता हूँ फिर ये डालूँगा। तो ये निकल तो गई है, अब ये डालते हैं। इसको डालना कैसे है, इसको ना ऊपर की तरफ रखना है ऐसे, और फिर इसको प्रेस करेंगे। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकता, अकेला हूँ ना, तो एक बारी डालता हूँ फिर देखता हूँ उसमें कितनी हवा जाती है, क्या होता है। फिर आपको इसका रिज़ल्ट तो पता ही लग ही जाएगा अगर मैं ऑफिस चला गया तो अभी देखते हैं इसका नॉब कहाँ पे है। तो ऊपर की तरफ रखना है उसको ना। चलो करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो वो कील निकाली थी, पता नहीं कहाँ ही चली गई, गिर गई, मिली नहीं थी। छोड़ो, इसको डालते हैं फिर चलते हैं ऑफिस। A few moments later. निकला तो ऑफिस के लिए था, बट बहुत तगड़ा सीन हो गया। अभी बताता हूँ क्या हुआ। मैं इधर से वापस ऑफिस जा रहा था, एकदम से गड्ढा आया, मेरी बाइक गई गड्ढे में अंदर, और वो जो लिक्विड था ना जो मैंने डाला था, वो सारा भाई रोड पे फैल गया। अब पता नहीं मुझे कैसे कहाँ से निकला, बट वो सारा निकल गया और बाइक फिर से फ्लैट हो गई है। और दूसरा, मेरी जो मैंने कल वो जो टायर लगाया था ना, उसकी चेन जो है वो अच्छे से सेट नहीं हुई है। तो चेन डिसबैलेंस होने की वजह से भी बाइक जो है टेढ़ी हो गई है पीछे से ना। मतलब चल तो सीधी रही है, बट मतलब टायर जो है वो बहुत अजीब से वॉबल कर रहा है। तो अब कुछ नहीं, घर जा रहा हूँ, घर पे से ही करूँगा आज का काम भी। और भाई यही होता है, बस देख रहे हो इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं ऐसे। टायर ना, यही रीज़न है मेरा कि मैं इसमें अलॉय डलवाने की सोच रहा हूँ। क्योंकि टायर जितनी बार ही खुल रहा है ना, उतनी बार दिक्कत हो रही है। और टायर खुलने से ही मेन दिक्कत जो है ना, वो टायर खुलने से ही हो रही है, और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। टायर होता है हर बार ही ना, एक बंदा नहीं खोल रहा टायर खोल रहे 4 बंदे। अब वो 4 बंदे अलग तरीके से खोल रहे हैं, अलग तरीके से फिट कर रहे हैं, जिससे बेयरिंग भी ख़राब हो रहा है, जिससे डिस्क में भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, जिससे चेन भी ख़राब हो रही है। तो आप समझ रहे हो, 3-4 चीज़ें इकट्ठे हो रही है ना, उससे प्रॉब्लम हो रही है। कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे को लग रहा है इस सैटरडे तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मतलब पहले क्या होता था ना, पंचर कम लगते थे, पंचर कम होते थे बाइक में। अब रूट ऐसा हो गया है ना एक तो मेरा, कि मतलब पंचर हो ही जा रहा है। और मेरा पीछे वाला टायर भी ना एक जगह से कट गया है। अब पता नहीं उसमें शायद पेच लगा था या क्या हुआ था, वो कट गया है, वो प्रॉपर अंदर जा रहा है। मुझे लग रहा है वो पता नहीं रिपेयर होगा भी नहीं होगा। अब ये तो जब ही पता लगेगा जब मैं अलॉय डलवाने जाऊँगा। तो अब देखते हैं, सैटरडे को देखेंगे। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस बाइक के अलॉयज़ भी नहीं आते अब। और ठीक है, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। मिलेंगे तो देखते हैं, फिर लगवाएंगे। और क्या, अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। और पंचर भी लगवाना है। पंचर तो खैर बाद में, दिन में शाम को कभी भी लगवा लेंगे, पंचर की दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर पे रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये वाला काम भी करा लेंगे, चेन वाला काम भी करा लेंगे। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ भाई, तो कोई फ़ायदा नहीं था ऑफिस जाके ना। 10 मिनट में ऑफिस नहीं पहुँच सकता मैं। सोचो 1 घंटा लगता है ट्रैफिक में ना ऑफिस पहुँचने में, तो मैं 10 मिनट में तो वैसे भी नहीं पहुँच पाऊँगा। चलो घर पहुँच गए हैं, मिलते हैं। आज भी लग रहा है 350 450 रुपये लग जाएंगे। पंचर में भाई यही होता है। A few moments later. कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस सोल्यूशन का। गाड़ी फिर पंचर हो गई। पूरा टायर, मतलब ये मान लो उसमें सामान डला हुआ था ना, मतलब जो भी लिक्विड था ना वो सारा बाहर आ गया। थोड़ा सा प्रेशर बना टायर का और गड्ढे में गई, सारा जो लिक्विड था सब बाहर आ गया। फ्लैट टायर, और अब बस फिर से पंचर लगवाने आ गया हूँ भाई यहाँ पे बाहर। कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें, जब तक अलॉय नहीं डलेगा ना तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मेन काम है वो है अलॉय। निकल गया भाई टायर, हो जा रहा है वो खड़ा। करवाते हैं अब इसको भी। ये टायर ही कट गया भाई। अब तो ना चाहते हुए भी पहले सोच रहा था कि नहीं करवाऊंगा, बट अब तो करवाना ही पड़ेगा। ये देख लो, ये टायर फट चुका है। अब ये लगा के फ़िलहाल जुगाड़ कर देंगे 2-3 दिन, फिर शनिवार को टायर ही बदलवाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे वाला तो ठीक है, बट फिर अब करा रहा हूँ तो दोनों ही करवा लूँगा, आगे और पीछे दोनों का, दोनों ही चेंज होंगे। अब वैसे करके दिखाना, दबा के थोड़ा साइड से। पूरा फट गया भाई पूरा। जो ये पेचकस पूरा अंदर जा रहा है ना भाई, सोच लो इससे भी मतलब थोड़ा और बड़ा छेद हो गया था, जिस वजह से मुझे लग रहा है वहीं से ही वो सॉल्यूशन जो था, जो मॉड्यूल वाला डला था, शायद वहीं से कहीं से लीक हुआ है और पूरा एकदम फैल गया था भाई। मेरे अलॉय पे भी, मतलब मेरे रिम पे भी लगा हुआ है हल्के हल्के ना ड्रॉप्स उसके। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस तो ये वाले पंचर रिपेयर वाली चीज़ के साथ मेरे मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बाइक में अलॉय व्हील्स हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप एक टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट रख के लेके जा सकते हो, तो भाई आप बिल्कुल कैरी करो अपने साथ। कहीं भी राइड पे जा रहे हो या आपको पता है कि रास्ते में, चलो मतलब लोकल तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राइड पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो राइड पे हमेशा इस चीज़ के भरोसे मत रहो कि एक लिक्विड डाल दूंगा तो लंबा थोड़ा 30-40 किलोमीटर चल जाएंगे। मैं घर से हार्डली 1 किलोमीटर दूर था। मैं जैसे ही रेड लाइट क्रॉस करी मैंने अपने घर के पास वाली, वो टायर पूरा ब्लास्ट हो गया और सारा लिक्विड जो है वो बाहर निकल गया। तो मेरे केस में तो ये काम नहीं किया है, हो सकता है आप लोगों के साथ ये काम किया हो, बट मैं थोड़ा सा, मेरा ट्रस्ट इशू हो गया इसके साथ। तो अब क्या करेंगे, अलॉय व्हील डलवाने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि टायर भी चेंज कराने हैं। और मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि मैंने अपने टायर कब डलवाए थे। मैं एक बारी फिर भी चेक करता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। तो अभी मैंने चेक किया कि जो मेरे ये वाले टायर्स हैं, ये अराउंड 2.5 साल हो गए इनको, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो अब 3 साल ही हो गए हैं। जब मैंने डलवाए थे तब अराउंड 20 से 25 हज़ार किलोमीटर ही हुए थे, और अभी 50 किलोमीटर हो चुके हैं। मतलब 25-20 हज़ार ही चलते हैं। देखो मेन जो टायर जो होते हैं ना वो 20-22 हज़ार, अगर आप चलाते हो उनमें काफ़ी तो 20 हज़ार, और थोड़ा सा खींच सकते हो तो 25 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं चलते। तो मेरे पहले वाले टायर भी इतने ही चले थे और ये वाले भी इतने ही चले हैं। तो इसका मतलब 20 हज़ार तो होता ही है, मिनिमम 20 हज़ार तो चल ही जाता है। 2 साल के अंदर टायर की लग जाती है भाई, हर 2 साल में चेंज कराने ही पड़ते हैं इन वाली बाइक्स की। स्पोर्ट्स बाइक या उनका तो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं। बट अब क्या करते हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 2 ऑप्शन है, या तो मैं टायर ही डलवाऊँ बस पेयर दोनों आगे पीछे का, या फिर मैं टायर्स के साथ अलॉय भी डलवाऊँ, ताकि क्योंकि देखो अभी प्लान नहीं है, एकदम से बाइक नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा डिले करके फिर लेंगे। बट ये काम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टायर्स नहीं होंगे तो बाइक किसी काम की नहीं है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख ले तो लाइक करें ना, बिल्कुल मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।
और मैं आपसे मिलूंगा कल ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल, चलो बाय। और कल भी काम करना है लेकिन घर से करना है, तो देखते हैं, मिलते हैं, चलो बाय, बाय। गुड नाइट।